पहले मैं जवाब दे देता हूं पार्लियामेंट पे, फिर चिट्ठी आ जाऊंगा। देखिए, जब ये महामारी और ये वैश्विक महामारी अपने चरम पर थी, उस समय केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट का सत्र बुलाकर ये 3 काले कानून पास कराए। सिर्फ इन 3 काले कानूनों को पास करने के लिए सत्र बुलाया गया। तब मृत्यु दर भी देश में ज्यादा था, तब संक्रमण दर भी देश में ज्यादा थी, तब रेमडेसिविर और पीपीई की भी कमी थी, लेकिन उस समय सत्र बुलाया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी की अटेंडेंस नहीं है पार्लियामेंट में, इसलिए हम सत्र नहीं बुला रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि एक 50 लोगों की क्लास में यदि एक बच्चा ज्यादा छुट्टी करता है तो कह रहे हैं अब हम क्लास ही नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक बच्चा ज्यादा छुट्टी करता है। अरे भाई, कोविड नहीं, करेज के अभाव में ये लोग इस सत्र से भाग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से पहले आजाद भारत के इतिहास में एक बार हुआ है कि शीतकालीन सत्र ना बुलाया गया हो, और वो 1984 में हुआ था, जब उस समय की प्रधानमंत्री की असैसिनेशन हुई थी, उनको मार दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी। अब दूसरी चीज, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली बिहार चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में हुई, तो इनके मुख्यालय पर हजारों लोगों की भीड़ थी, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, बिना मास्क के एक बहुत बड़ी जन सैलाब को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। उस समय तो महामारी नहीं थी। पार्लियामेंट का सत्र बुलाना है तो महामारी आ जाती है, ये जनता खुद समझ ले। और जहां तक ये 8 पत्र की बात है, अंजना जी, 8 पन्नों के पत्र हो या विज्ञान भवन में चल रही 8-8 घंटे की मीटिंग हो, इससे एक ही चीज समझ में आती है कि केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे तो समझ रही है। हाँ। इनके समझ में खोट नहीं है, खोट इनकी नीयत में है। इतनी सरल सी मांगे हैं, एक साधारण आदमी को 5 मिनट में समझ में आ जाए। आप क्यों नहीं मान सकते देश के किसान की बात? ठीक है, सुप्रिया जी जवाब देंगी। सुप्रिया जी, जल्दी से आपको एक बार रिपोर्ट कार्ड भी हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी पर उसी हमला बोल रही है आप पर। जल्दी से दिखा देते हैं। राहुल गांधी की जिस रिपोर्ट कार्ड की चर्चा करते हुए बार बार आपको बीजेपी दिख रही है, उसमें ये देखिए उपस्थिति उनकी, जो डिबेट में उन्होंने हिस्सा लिया है, साथ ही जो सवाल उन्होंने पूछे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय औसत से वो कम से कम डिबेट में शामिल होने के मुद्दे पर को लेकर या फिर उपस्थिति के मुद्दे पर काफी नीचे नजर आ रहे हैं। सोचिए आप 50% उनकी उपस्थिति है, 83% के आसपास देख रहे हैं आप जो औसत है। संसद में राहुल का जो प्रदर्शन है उस पर आप जब दूसरे हिस्से में जाते हैं डिबेट पर, तो 2% उनका है, राष्ट्रीय औसत है 19.4। और वहीं पर जब आप सवाल पूछने को लेकर बोलते हैं तब 50 और 58 का ये दिखता है उनका पूरा प्रदर्शन, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमने किया। अब आपने सुना सुप्रिया किस तरह से आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक छात्र को लेकर अब बीजेपी कह रही है हम क्लास ही नहीं लगाएंगे। सुप्रिया जी, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि 543 इलेक्टेड मेंबर लोकसभा में तभी मिलेंगे जब राहुल गांधी जी की अटेंडेंस पर चर्चा भाजपा कर लेगी। तो बाकी 542 भाई क्यों इलेक्टेड है? क्या संसद नहीं चलनी चाहिए? क्या राहुल गांधी जी एक मुद्दा है संसद में? तो ये सारी बातें बेमानी है, ये सारी बातें संसदीय प्रणाली की गरिमा और मर्यादा को दमन करने वाली भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं इसको मुद्दा ही नहीं मानती हूं। मैं तो इनको दूसरी बात, इनका चरित्र आपको बताती हूं क्या है। इन्होंने डिफेंस कमेटी की 7 मीटिंग, लगातार 7 मीटिंग एक ही दिन में करी, जिस दिन वो वायनाड में थे। शायद इनको एक प्रवक्ता कोई बात ना पता हो, क्यों ऐसा हुआ? अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, 11 फरवरी को इस देश में सबसे पहले किसने बोला था कोरोना महामारी आने वाली है, सरकार तैयार हो? लेकिन तब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, तब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जा रही थी, तब राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी गई। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप मुझे दूसरी बात बताइए, टेक्निकलिटी की बात पर ये कह रहे हैं कि चिट्ठी लिख दी है। अब सुनने में आ रहा है चिट्ठी लिखी है कृषि मंत्री ने, उस चिट्ठी की क्या कानूनी वैधता है? अगर आपका मन वाकई में साफ है और अगर आप वाकई में काले कानून बदलना चाहते हैं और किसानों का हित चाहते हैं, तो कानून वापस लीजिए।